नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए मित्रों, अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि दीर्घ संधि की परिभाषा, उसके उदाहरण, दीर्घ संधि का सूत्र, दीर्घ संधि का विधायक सूत्र कौन सा है वो अपन ने पढ़ा था। आज अपन वीडियो में पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में कि गुण संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, गुण संधि का संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो याद रखें मित्रों, आज अपन गुण संधि कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, गुण संधि में अपवादी भी अपन पढ़ेंगे, वार्तिक भी अपन पढ़ेंगे। पहले अपन गुण संधि के बारे में समझें। तो देखिए मित्रों, गुण संधि की परिभाषा क्या है, गुण संधि के सूत्र क्या है, गुण संधि के सूत्र क्या कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए मित्रों, गुण संधि का जो सूत्र है, आद गुण और एक आदेंग गुण। गुण संधि के अंदर दो सूत्र कार्य करते हैं, एक तो आद गुण, एक आदेंग गुण। अब प्रश्न सबसे पहले तो यहीं से पूछ लेता है, प्रश्न यहां से उठा लेता है कि गुण संधि विधायक सूत्र क्या है, गुण संधि विधायक सूत्र क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बना लेगा, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। अब एक तो गुण संधि विधायक सूत्र हो गया, एक गुण संज्ञा विधायक सूत्र हो गया। तो याद रखें मित्रों, आद गुण ये गुण संधि विधायक सूत्र है। गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है, आद गुण। और अदेंग गुण, अदेंग गुण होता है गुण संज्ञा विधायक सूत्र। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, यह संज्ञा बताता है कि इन इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तो देखिए मित्रों, अदेंग गुण सूत्र के अंदर एक तो अत और एंग, दो वर्ण याद रख लेना, अत और एंग। अत और एंग वर्ण की ही गुण संज्ञा होती है, अर्थात अत और एंग जो वर्ण है वो गुण संज्ञा कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि अत के अंदर कौन से गिने जाते हैं और एंग के अंदर कौन से गिने जाते हैं। मित्र याद रखें, अत के अंदर आपके केवल ए गिना जाएगा और एंग के अंदर ए और ओ ये दो वर्ण गिने जाएंगे। तो अर्थात आपको मालूम चल गया कि गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, तीन है। गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, तीन है, अ ए ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण तीन है। अब आपके एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि गुण संज्ञक वर्ण अस्ति या गुण संज्ञक वर्ण नास्ति। अब इस जगह से प्रश्न बन सकता है। अब आप इस जगह ये सोच रहे होंगे कि सर आपने अल नहीं लिखा, अल नहीं लिखा। तो याद रखें मित्रों, गुण संज्ञक वर्ण जो होता है वो ऐ ही होता है, अल नहीं, अल भी नहीं, वो तो सूत्रों के द्वारा लाया जाता है। तो देखिए मित्रों, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में प्रश्न आ गया, फिर प्रश्न आ गया जैसे गुण संज्ञक वर्ण कर। आपके पेपर में प्रश्न आ गया गुण संज्ञक वर्ण का, ये क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन आ गया तो आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया उसने है, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने, ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने, तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने और चौथा ऑप्शन दे दिया उसको, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया उसने। अब आप मित्रों ये बताएंगे कि गुण संज्ञक वर्ण क्या है, गुण संज्ञक वर्ण कौन से है या गुण संज्ञक वर्ण कौन सा है। आपको प्रश्न दे रहा है कि गुण संज्ञक वर्ण क्या है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसमें तो कोई से दिखाई नहीं दे रहा, कोई बच्चा तो ए करेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। तो आपके अनुसार उसमें उत्तर देखिए, अपने दिमाग में रखिए, देखिएगा गुण संज्ञक वर्ण के आपको ये याद होना चाहिए गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिए गुण संज्ञक वर्ण तीन ही होते हैं, ए ओ। तो इन तीनों में से कौन सा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ये गुण संज्ञक वर्ण, ये अत है, अत की गुण संज्ञा होती है, अत और एंग वर्ण की। तो अत के अंदर ए गिना जाएगा और एंग के अंदर ए और ओ गिना जाएगा। तो याद रखें मित्रों, गुण संज्ञक वर्ण के जैसे प्रश्न आ गया तो आपको राइट कौन सा है, ए राइट है। तो इस प्रकार के प्रश्न देता है तो गुण संज्ञक जो वर्ण वो भी आपको याद होना
चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों ये प्रश्न देता है, ध्यान रखा करें। अब देखिए मित्रों, इस ए के स्थान पर अपन जब पढ़ते हैं, ए के बाद में ऋषि आता है, तो होता तो ए ही है, लेकिन सूत्र उरण रपरे सूत्र ये कहता है कि ए आके बाद में यदि ऋषि आता है या री आता है तो उरण रपरे नामक सूत्र से रपरत्व का आगम होता है, अर्थात रे का आगम होता है। इसी प्रकार ए आके बाद में री आता है तो वहां पर लपलत्व का आगम होता है, और वहां पर लपलत्व का आगम का मतलब ले का आगम हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन मित्रों अर और अल करते हैं, जबकि गुण संज्ञक वर्ण तो केवल ए ही है। तो इस प्रकार याद रखें, आपके पेपर में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो देखिए मित्रों, गुण संधि विधायक सूत्र आपके समझ में आया। आद गुण ये गुण संधि विधायक सूत्र है, और अधीन गुण ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। याद रखें मित्रों, गुण संधि विधायक सूत्र और गुण संज्ञा विधायक सूत्र, ये आपका जो आद गुण है ये तो आपका हो गया गुण संधि विधायक सूत्र, और आपका जो अधीन गुण है ये आपका हो गया गुण संज्ञा विधायक सूत्र। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं मित्रों, याद रखें, गुण संज्ञक वर्ण 3 ही होते हैं, ए ओ। अत और एंग वर्ण की गुण संज्ञा होती है अत और एंग। अत के अंदर ए गिना जाएगा, एंग के अंदर ए और ओ गिना जाएगा, ये गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अब आदगुण सूत्र क्या कहता है, आदगुण सूत्र ये कहता है कि ए आ के बाद में ई उ री री या री आवे तो दोनों के स्थान पर ए ओ अर या अल हो जाता है। जैसे मान के चले आपके ए आके बाद में ई आ गया, ए आके बाद में ई आ गया, तो दोनों के स्थान पर अपन क्या करेंगे, ए करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, ए करेंगे। और यदि ए आके बाद में उ आ गया तो अपन क्या करेंगे, ओ करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, ओ करेंगे। यदि ए आके बाद में ली आ गया या ऋषि आ गया, ए आके बाद में ऋषि आ गया तो अपन क्या कर देंगे, अर कर देंगे। और ए आके बाद में ली आता है तो अपन क्या कर देंगे, अल कर देंगे। करते तो अपन ए, लेकिन ऋषि आने पर अर हो जाता है और ली आने पर यहाँ पर ले हो जाता है, यानी यहाँ पर रपरप्त का आगम, यहाँ पर लपलत का आगम होता है। कौन से सूत्र से, उरण रपरे नामक सूत्र से। कौन से सूत्र से होता है मित्रों, उरण रपरे नामक सूत्र से। उरण रपरे नामक सूत्र से यहाँ पर रपरत्व और लपलत्व का आगम होता है। अब देखिए मित्रों, इसकी परिभाषा अपन कह सकते हैं कि गुण संधि की परिभाषा क्या है। तो गुण संधि की परिभाषा ये जाने कि यदि प्रथम पद के अंत में ए आ के बाद द्वितीय पद के प्रारंभ में ई उ री या री आवे तो क्रमशः ए ओ अर व अल हो जाता है। ये गुण संधि की परिभाषा है। आदगुण सूत्र यही कहता है कि ए आ के बाद में ई आता है तो ए होगा, उ आता है ओ होगा, ऋषि आता है तो अर होगा, और ली आता है तो अल होता है। ये आपका आदगुण सूत्र कहता है, याद रखें। तो ये आपका आदगुण सूत्र गुण संधि करता है, और अधिगुण सूत्र ये गुण संज्ञा बताता है कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, ए ओ और एक ये है जिसको अपन है बोलते हैं। तो याद रखें, ये आपका गुण संधि की परिभाषा थी। अब गुण संधि की बात आती है, गुण संधि के उदाहरण क्या है। गुण संधि के उदाहरण कैसे करते हैं देखिएगा। अब आपको याद होनी चाहिए कि प्रथम पद तो अपना कौन सा है, इधर देखिएगा। प्रथम पद तो अपना इधर है, प्लस के इधर की तरफ, ये प्लस के इधर की तरफ वाला प्रथम पद होगा, ये प्रथम पद है, और ये आपका द्वितीय पद है। अब देखिए प्रथम पद के अंत में प्रथम पद, अब पहले देखिए शब्द कौन सा अपना, जैसे मान के चलते उपेंद्र है। अब उपेंद्र का संधि विच्छेद अपन ने कर दिया उप प्लस इंद्र। उपेंद्र का संधि विच्छेद अपन ने क्या कर दिया मित्रों, अपने संधि विच्छेद कर दिया उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र अपन ने कर दिया। इसी प्रकार लतेव है, अब दो पदों से मिलकर के बना है, लतेव लता प्लस इव, लता प्लस इव।
इसी प्रकार अश्वेयम है, पहले इसको देखिएगा, उपेंद्र शब्द है, उपेंद्र का संधि विच्छेद अपन ने कर दिया उप प्लस इंद्र, और लतेव का अपन ने कर दिया लता प्लस एव। अब देखिए मित्रों, प्रथम पद के अंत में ए आ आनी चाहिए, तो प्रथम पद कौन सा अपना उप, उप में से क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लस के इधर की तरफ द्वितीय पद के प्रारंभ में ई दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, ए के बाद में ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए होता है। क्या होता है मित्रों, ए होता है। ये अपन ने ए करा। इस ए को कहां से लिया था मित्रों, इस ए को अपन ने लिया था उप में से, ई को कहां से लिया था, इंद्र में से, और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया मित्रों, ए कर दिया। अब देखिए मित्रों आगे हल करें, इधर से उप में से अपन ने ए को निकाला तो उप अलंत हो गया, और अपन ने दोनों के स्थान पर क्या किया था मित्रों, ए, प्लस इधर क्या बच रहा अपने पास में, ई को अपन इधर ले लिया तो आधा द्रव्य बच गया, ये स्थिति बच रही है इधर। अब जोड़ो मित्रों इसको, उप में ए लगेगा, अर्थात ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है तो स्वर की मात्रा लग जाएगी, अर्थात व्यंजनों की पूर्ति कौन करते हैं, स्वर करते हैं। व्यंजन तो अपने आप में अधूरे रहते हैं, इनकी पूर्ति कौन करते हैं, स्वर करते हैं, तो इस स्वर की मात्रा इसमें लग जाएगी, अर्थात ए की मात्रा कौन सी लगती है, ये ए की मात्रा लगती है, तो अर्थात पे में ए की मात्रा लग जाएगी, ये लगा दी, पीछे जो बच रहा उसको लिख दो, ये आपका उपेंद्र हो गया। इस प्रकार से आपका ये संधि विच्छेद हो गया। इसी प्रकार लतेव है, लतेव लता प्लस एव, इधर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, आ, और इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई, बराबर लता में से आ दिखाई दिया, एव में से ई दिखाई दिया, इधर से आ को, इधर से ए को लिया, और दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, आ के बाद में ई आता है तो सूत्र में देखिए आ के बाद में ई आता है तो बराबर अपन क्या करते हैं, ए करते हैं, तो ये ए कर दिया। आ को कहां से लिया था, लता में से, तो यहाँ पर क्या बच गया, त हलंत बच गया, और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या किया था, ए, इधर दूसरी तरफ क्या बच रहा है अपने पास में, वह बच रहा है, लता में से आ को ले लिया तो त हलंत हो गया, इव में से ई ले लिया तो वह बच गया, और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया मित्रों, ए कर दिया। अब जोड़िए इसको, त में ए की मात्रा लग जाएगी, ये ए की मात्रा लगाई, पीछे क्या बच रहा वह, जोड़ दो इसको, ये आपका लतेव हो गया। इसी प्रकार अश्वेयम शब्द है, अश्वेयम शब्द को थोड़ा दिमाग से पढ़े मित्रों, इसमें से प्रश्न पूछता था, अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं, तो देखिएगा अश्वेयम का संधि विच्छेद, अश्वेयम जानते हैं अपन घोड़ा होता है, अब संधि विच्छेद कहते हैं कि अपने कहते हैं इसमें गुण संधि है, और गुण संधि में ए हो रहा है, और ए कब होता है, जब ए आ के बाद में ई आता है तब ए होता है, ए आ के बाद में ई आता है तब ए होता है, ये गुण संधि का नियम कहता है। अब देखिएगा अश्वेयम में अपन संधि विच्छेद कर दिया, अश्वा प्लस एयम, अपना संधि विच्छेद क्या कर दिया, अश्वा प्लस एयम। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ये रहते हैं कि सर आपने अश्वा क्यों किया है, अश्व क्यों नहीं करते। जब इस पेपर में इस शब्द का प्रश्न देगा तो याद रखें मित्रों, अश्वेयम का प्रश्न देगा किस देगा, अश्वेयम इत्यस्य पद से संधि विच्छेद कै। अब वो पहला ऑप्शन आपको ये देगा, पहला ऑप्शन कौन सा देगा आपको, अश्व प्लस इयम, अश्व प्लस इयम, पहला ऑप्शन आपको ये देगा। तो आपको ये याद रखें, अश्व ये पुल्लिंग रूप है, ये आपका स्त्रीलिंग रूप है, तो दोनों में मेल नहीं हो रहा, अर्थात स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग आनी चाहिए या पुल्लिंग के साथ में पुल्लिंग आनी चाहिए। अगर मान के चलते हैं अश्व लिखेंगे अपन, तो यहां पर एम की जगह क्या आनी चाहिए, अयम आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए मित्रों, अयम आनी चाहिए, क्योंकि अयम पुल्लिंग रूप है और एयम स्त्रीलिंग रूप है। अगर एयम दे रहा है तो यहाँ पर अश्वा आनी चाहिए, अश्वा शब्द जो स्त्रीलिंग का है, अश्व में अपन जब टाप प्रत्यय लगाते हैं, अश्व में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो अश्वा हो जाएगा, तो तब यहाँ पर अश्वा प्लस एयम होगा। तो बच्चे इस जगह पे गलती कर देते हैं, इस जगह पर अश्व कर देते हैं अश्वा के स्थान पर। तो याद रखें मित्रों, जब अश्वेयम का संधि विच्छेद आपसे पूछे तो अश्वा प्लस एयम करें, क्या करें, अश्वा प्लस एयम करें। देखिएगा इधर से क्या दिखाई दे रहा है आपको, आ दिखाई दे रहा है, ये प्लस के इधर की तरफ आपको अश्वा में से क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, इधर एयम में से क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, बराबर दोनों के स्थान पर अपन क्या करेंगे,
आ के बाद में ई आता है तो अपन क्या करते हैं, ए करते हैं, बराबर अपन ने ये ए कर दिया। इधर देखिएगा, आ को कहां से लिया, अस्वा में से, ये इधर से हलंत बच गया, इधर से आ को अपन ने ले लिया तो यहाँ पर ये हलंत बच गया, और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या किया था, ए प्लस इधर से ए को ले लिया अपन ने, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यम बच रहा है, और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया था, ए। अब जोड़ दो इसको मित्रों, वह में हलंत है, ए की मात्रा लगेगी, अर्थात यहाँ पर क्या बन जाएगा, अश्वे, पीछे क्या बच रहा है, यम, लिख दो, यह आपका अश्वेयम हो गया। इसी प्रकार राकेश का है, राका प्लस इस, संधि विच्छेद अपन कर दिया, राका प्लस इस, राका चांदनी जिसको अपन कहते हैं, ईश यानी राजा, चांदनी के राजा कौन है, राकेश जिसको अपन पर्यायवाची कहते हैं, चंद्रमा। देखिएगा इधर से आ दिखाई दे रहा है, इधर आपका ये बड़ा ए दिखाई दे रहा है, बराबर दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, ए करेंगे। इधर से आ को लिया, इधर से ई को लिया, ये रहा कैमल अंत बच गया, दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, ए कर दिया। अब देखिए मित्रों, इधर भी क्या बच रहा है अपने पास में, से बच रहा है। अब जोड़ो दोनों को, इधर से राका में से आ लिया, ईस में से ए लिया, और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, ए कर दिया। इधर तो क्या बच गया, रा कलम, इधर बच गया स, दोनों को जोड़ेंगे अपन तो क्या बन जाएगा मित्रों, राकेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों, राकेश बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये याद रखें। इसी प्रकार एक शब्द और आपके सामने, जिसे कमलेश शब्द है। क्या है मित्रों, कमलेश। और कमलेश का संधि विच्छेद करता है तो मित्रों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमलेश का संधि विच्छेद। तो देखिए मित्रों, कमलेश का कमला प्लस ईस, कमला प्लस ईस। अगर मित्र कहेंगे कमलेश का संधि विच्छेद, बच्चे कहेंगे कमला प्लस ईस तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो कमल प्लस ईस पढ़ा है। तो याद रखें मित्रों, कमलेश जब अपन पर्यायवाची जानते हैं, शब्द को अर्थ लेंगे, व्याकरण की दृष्टि से अपन लेंगे, अर्थ के आधार पर अपन शब्द को लेंगे। तो मित्रों याद रखें, कमलेश किसका पर्यायवाची है, विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। और विष्णु भगवान का पर्यायवाची याद रखें मित्रों, कमलेश विष्णु को कहते हैं। तो इसको शब्द को अपन तोड़ेंगे तो कमला प्लस ईस होता है। कमला यानी होता है लक्ष्मी, ईश यानी राजा, लक्ष्मी के राजा कौन है, कमलेश, अर्थात विष्णु भगवान है। तो याद रखें, कमला अपन लक्ष्मी को कहते हैं, ईश अपन राजा को कहते हैं। तो लक्ष्मी के राजा कौन हुए, कमलेश हुए। और कमलेश किसको कहते हैं, विष्णु भगवान को कहते हैं। और तो विष्णु भगवान किसके स्वामी हैं, कमला के स्वामी हैं। तो याद रखें, लक्ष्मी के स्वामी हैं। तो याद रखें, कमला प्लस ईश। इस जगह पर आप लोग पढ़ते हैं कमल प्लस ईश, कमल प्लस ईश। इस जगह पर आप लोग ये पढ़ते हैं कि कमल प्लस ईश। हालांकि ये पद भी आपका सही है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन मित्रों आप लोग याद रखें, यदि आपके पेपर में दोनों ऑप्शन आ जाए तो कमला प्लस ईश राइट रहता है। याद रखें मित्रों, कमला प्लस ईश, कमल प्लस ईश। कमल यानी तो कमल होता है, ईश यानी राजा होता है। तो आप ये याद रखें कि कमलेश का संधि विच्छेद दो बनते हैं, एक तो कमला प्लस ईश और एक कमल प्लस ईश। तो इस प्रकार से ये याद रखें। तो ये मित्रों आपके ए वाले उदाहरण थे। इसी प्रकार ओ वाले, आर वाले, अल वाले उदाहरण बनेंगे। तो देखिए मित्रों, एक बार इनको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उतार लीजिए, कोई गलती नहीं करें। इसके बाद फिर अपन ओ वाले उदाहरण पढ़ेंगे। उतारिए मित्रों। हाँ, तो देखिए मित्रों, अब अपन पढ़ेंगे ए वाले उदाहरण अपन ने पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ेंगे ओ वाले उदाहरण। जैसे मित्र मान के चलते हैं, परोपकार है। क्या है मित्रों, परोपकार है। और परोपकार का संधि विच्छेद अपन करेंगे पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। यह आपने संधि विच्छेद कर दिया। परोपकार का पर यानी सामने वाला, उपकार यानी भलाई, सामने वाले की जो भलाई करते हैं उसको परोपकार कहते हैं। तो देखिए मित्रों, ये प्लस है, प्लस के इधर तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए दिखाई दे रहा है। इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊ दिखाई दे रहा है। अपना सूत्र देखिएगा, ए के बाद में ऊ आता है तो क्या परिवर्तन होता है, ए के बाद में ऊ आता है तो क्या परिवर्तन होता है, ओ होता है। क्या होता है मित्रों, ओ होता है। तो देखिए मित्रों, इस ए के बाद में ओ आ रहा है तो अपन इन दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे मित्रों, ओ कर देंगे। क्या कर देंगे मित्रों,
ओ कर देंगे, ये ओ कर देंगे। अब आगे हल करें मित्रों, पर में से ए निकल रहा है, उपकार में से ओ निकल रहा है, और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, ओ कर दिया। इधर से ए को निकाला अपन ने, तो पर में क्या लग गया, हलंत लग गया, और इधर अपन देखेंगे दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया था, ओ कर दिया, प्लस पीछे क्या बच रहा अपने पास में, ओ को ले लिया तो पकार बच गया। अब इसको जोड़ो मित्रों, देखिए पर में से ए को लिया तो रे हलंत बच गया, उपकार में से ऊ को लिया तो पकार बच गया, और इन दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया मित्रों, ओ कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अपना सूत्र ये कहता है ए के बाद में ऊ आता है तो ओ होता है, ए के बाद में ऊ आता है तो यहाँ पर क्या होता है, ओ होता है। इसी प्रकार देखिए अब जोड़ दो इसको मित्रों, ओ की मात्रा इसमें लगेगी, ओ की मात्रा कौन सी लगती है मित्रों, ये ओ की मात्रा लगती है, तो रे में ओ की मात्रा लग जाएगी, रे व्यंजन है, हलंत है, इसलिए इसमें स्वर मिल जाएगा, मात्रा लगेगी क्या हो जाएगा, परो। पीछे क्या बच रहा है, जिसको लिख दो पकार, ये पकार अपन ने ये लिख दिया। तो इसी प्रकार मित्रों आगे वाले उदाहरण देखिएगा, जैसे परमोत्कर्ष है, परमोत्कर्ष, परम प्लस उत्कर्ष, संधि विच्छेद कर देंगे, परम प्लस उत्कर्ष। इसी प्रकार उदाहरण दूसरा ले लीजिए, जैसे यथोक्तम है, यथोक्तम, संधि विच्छेद अपन कर देंगे, यथा प्लस उक्तम, क्या कर देंगे मित्रों, यथा प्लस उक्तम, यथा जैसे उत्तम है वाणी, जैसे वाणी आपने बोली, जैसे आपने कहा, जैसे गंगोदकम है मित्रों, बहुत अच्छा शब्द है, पेपर में आता रहता है ये, गंगोदकम, गंगोदकम शब्द है मित्रों, तो गंगा प्लस उदकम, ये गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, गंगा उदकम। आगे देखिए मित्रों, जैसे ये आपके ओ वाले उदाहरण थे, तो जैसे परोपकार का अपन ने हल किया था, ठीक इस प्रकार परमोत्कर्ष कर सकते हैं, परम प्लस उत्कर्ष, इधर से ए दिखाई दे रहा है, इधर आपको ओ दिखाई दे रहा है, बराबर दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। जैसे अपन ने परोपकार का हल किया, ठीक इसी प्रकार इसको हल कर सकते हैं, इसी प्रकार इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ है, इधर ये ओ है, बराबर दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। इसी प्रकार इधर कर देंगे, गंगा में से आ दिखाई दे रहा है, इधर इधर आपको ऊ दिखाई दे रहा है, बराबर दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। तो इस प्रकार से जैसे अपने इसको हल किया, इसका आगे इसको अपन हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ए और ओ का उदाहरण आपके सामने हुए। अब आपके उदाहरण कौन सा बच रहा है, ए वाले उदाहरण, अर और अल वाले। तो देखिए मित्रों, अर वाले उदाहरण देखिएगा आगे। अगर मित्रों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मित्रों वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मित्रों के साथ अधिक अधिक शेयर करें। और अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मित्रों, अर वाले उदाहरण, जैसे शब्द है आपके पास में वर्षतु है, जैसे शब्द कौन सा है, वर्षतु। वर्षतु शब्द, इसमें अर की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो याद रखें यहाँ पर अपन संधि विच्छेद अपन जो करेंगे, वर्षा प्लस ऋतु, ऋतु कौन सी है, वर्षा ऋतु है, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु शब्द। अब देखिएगा इधर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऋषि दिखाई दे रहा है। बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, यदि आके बाद में ऋषि आता है तो अपन क्या करते हैं, ए करते हैं। क्या करते हैं अपन, ए करते हैं। क्या करते हैं अपन, ए करते हैं। लेकिन संस्कृत व्याकरण में नियम ये कहता है कि आके बाद में ऋषि, अर्थात ए आके बाद में ऋषि आता है तो वहां पर उरण रपर नामक सूत्र से रपरत्व का आगम होता है। कौन से सूत्र से, उरण रपर नामक सूत्र से, उरण रपर नामक सूत्र से यहाँ पर ये उरण रपर नामक सूत्र से रपरत्व का आगम हो जाता है, अर्थात अर का आगम हो जाता है। आ के बाद में या ए के बाद में ऋषि आता है तो रे आएगा, और ए आ के बाद में ली आता है तो ले का आगम होता है, लप लप का आगम होता है।
तो याद रखें यहाँ पर क्या आगम हो गया, रे का आगम हो गया। इसी प्रकार याद रखें यहाँ पर मैं इससे लिख लेता हूं मित्रों, जो आपको पहचानने में आ जाएगा। ये रे और ये आपका ले। तो रे और ले को अपन लाते हैं सूत्र की सहायता से, उरण रप नामक सूत्र से। तो उरण रप नामक सूत्र से अरागम हो गया, अर्थात रपरत हो गया। अब इसको आगे हल करें मित्र, देखिएगा वर्षा प्लस ऋतु आपने शब्द देखा, वर्षतु का संधि विच्छेद वर्षा प्लस ऋतु अपन ने किया। वर्षा में से आ दिखाई दे रहा है, इधर आपको ऋषि दिखाई दे रहा है। वर्षा में से आ को लिया, ऋतु में से ऋ को लिया। देखिएगा आ के बाद में ऋषि आता है तो अपन क्या करते हैं, आ के बाद में ऋषि आता है तो अपन क्या करते हैं, ए करते हैं। ये अपन ने ए कर दिया, ठीक है। ऋषि आने के कारण उरण रप सूत्र के नाम से अपन ने रे को आगम कर दिया, अर्थात अर कर दिया। अब देखिएगा इधर से आ को लिया तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास में, अलंत बच गया। इधर देखिएगा ये ऋतु में से ऋषि को ले लिया तो दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया मित्रों, अर कर दिया। अब अरि समझे इस जगह पर, यहाँ पर अपन ने ये अर कर दिया, प्लस इधर क्या बच रहा है, तू, ये तू बच रहा है। अब जोड़ो मित्रों, इससे अलंत है, पीछे ए आ रहा है अर्थात स्वर आ रहा है, तो ए की मात्रा इसमें लग जाएगी। ये ए की मात्रा लगी है ना, हलंत हट गया। रे हलंत है, आगे क्या है, स्वर है ही नहीं। अगर स्वर होता तो ये हलंत हट जाता, अर्थात स्वर उसमें मिल जाता। लेकिन रे के बाद में क्या है, व्यंजन आ रहा है। तो देखिए मित्रों इस रे के बाद में क्या आ रहा है मित्रों, इस रे हलंत के बाद में ये व्यंजन आ रहा है, और पीछे फिर अपने पास में इसमें ऊ मिला हुआ है। ये स्थिति है, यानी ये स्थिति है, ये स्थिति है। अब अपन जब इसको जोड़ेंगे, रे के बाद में व्यंजन आ रहा है, अगर स्वर होता तो स्वर इस रे में मिल जाता, रे की पूर्ति कर देता, लेकिन रे हलंती है। रे की मित्रों संस्कृत व्याकरण के अंदर 3 गति होती है। रे की 3 गति होती है, ऊर्ध्वगति, अधोगति और त्रिय गति। रे की कितनी गति होती है मित्रों, 3 गति होती है। एक तो ऊर्ध्व गति होती है, एक अधोगति होती है, एक त्रियक गति होती है। अब देखिए मित्रों रे के बाद में व्यंजन आने पर रे की कौन सी गति हो जाएगी, ऊर्ध्व गति हो जाएगी। रे की कौन सी गति होगी मित्रों, यहाँ पर इस जगह पर इस रकार की अर्थात इस रेप वर्ण की कौन सी गति हो जाएगी, ऊर्ध्व गति हो जाएगी। कौन सी गति हो जाएगी, ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति यानी रे के बाद व्यंजन आने पर रे उस व्यंजन के ऊपर चला जाता है। एक संस्कृत में नियम कहता है जल तुम्बी कान्ययन। कौन सा नियम कहता है मित्रों, जल तुम्बी कान्ययन, यानी जल में तुम्बी को कितना भी आप डुबोएंगे, कितना भी आप डुबोएंगे तो वो तुम्बी कहाँ आएगी, ऊपर ही आएगी। अर्थात इस रे को आप कितना ही नीचे लिखो, लेकिन व्यंजन होने के कारण ये तो सामने वाले वर्ण के ऊपर ही दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा मित्रों, रे सामने वाले व्यंजन। तो इस जगह पर रे की कौन सी गति हो गई, ऊर्ध्व गति हो गई। जो नियम कौन सा कहता है, जल तुम्बी कान्ययन, यानी तुम्बी को जल में कितना ही आप डुबोगे, दाबोगे तो वो बाहर निकल कर ही आएगी। तो इस प्रकार याद रखें, यहाँ पर रे कहाँ चल जाएगा, ये तय के ऊपर, अर्थात इस रे को अपन इस तय के ऊपर चल जाएंगे और अपना शब्द क्या बन जाएगा, वर्षतु बन जाएगा। तो इस प्रकार याद रखें मित्रों, ये आपका ऋषि वाले उदाहरण थे। इसी प्रकार आपका और भी कोई सा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ये ग्रीष्म ऋतु, सर वही कर सकते हैं, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ये ग्रीष्म प्लस ऋतु, आप इस प्रकार कर सकते हैं, सेम वही नियम चलेगा। इसी प्रकार देखिएगा देवर्षि कर सकते हैं आप, ये देवर्षि, देव प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद आप क्या कर देंगे, देव प्लस ऋषि, इस प्रकार कर देंगे आप। आगे आ जाओ, जैसे मान के चलते महर्षि है तो महर्षि का संधि विच्छेद भी आप क्या कर देंगे, महा प्लस ऋषि, ये देव ऋषि। तो ग्रीष्म ऋतु को ग्रीष्म प्लस ऋतु, देवर्षि का देव प्लस ऋषि, महर्षि का महा प्लस ऋषि कर दिया। इसी प्रकार अलग उदाहरण जैसे
तवलकार है, तवलकार। तो तव प्लस लिकार, ये तव प्लस लिकार। तो याद रखिए इधर से ये ए दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये लि दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपन क्या करते हैं, ए के बाद में या लि आता है तो अपन यहाँ पर अल करते हैं, अर्थात ए करते हैं। तो इन दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, ए कर देंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, उरण रपण नामक सूत्र से ए के बाद में लि आता है तो लप लप का आगम होता है, अर्थात लेखा आगम होता है। ऋषि आता है तो रेखा और ले आता है तो लेखा। तो उरण रपण नामक सूत्र से यहाँ पर अल आगम हो गया, लेखा आगम हो गया। ये ए को अपन तब में से लिया था, ऋषि को, ये लि है, लिकार में से लि को ले लिया, दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया मित्रों, अल कर दिया। अब देखिएगा इधर क्या बच गया अपने पास में, तब अलंत बच गया, पीछे दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर अल कर दिया। इधर क्या बचा अपने पास में का। अब जोड़ दो दोनों मित्रों, बे में ए मिलेगा, पूरा हो गया। ले अलंत है ना, ले अलंत तो ये अलंत ही रहेगा, अर्थात ये आधा इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, पीछे क्या का लिख दो, ये तवलकार हो गया तुम्हारा अधिकार। इसी प्रकार ममलकार लिख सकते हो, ममलकार, मम प्लस लिकार, महलकार। कई उदाहरण आपके हैं, और ये अल वाले उदाहरण हैं, तो संस्कृत व्याकरण में इनके उदाहरण कम मिलते हैं क्योंकि इनका उदाहरणों का अभाव है। तो मित्रों इस प्रकार से आपकी गुण संधि है, और गुण संधि में से आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है। आप ये याद रखें गुण संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा होता है, तो ये आपकी गुण संधि है। अब गुण संधि के बारे में आपको अपवाद पढ़ने हैं, वार्तिक पढ़नी है कि पाणिनि ने जो सूत्र लिखे थे आद्गुण अधिगुण, अर्थात पाणिनि ने जो गुण संधि को समझाया था इसमें कोई कमी रह गई थी, अर्थात उक्त अनुक्त दुरुक्त की पूर्ति करने के लिए कात्यायन ने वार्तिक लिखी थी। अब वो वार्तिक को अपन पढ़ेंगे जिनको अपवाद कहते हैं, अपवाद स्वरूप अपन पढ़ेंगे, और गुण संधि के जो अपवाद है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मित्रों ये आपकी गुण संधि का वीडियो था, और अगले वीडियो में अपन गुण संधि के अपवाद पढ़ लेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।